एक बार इंडियन आर्मी के एक लेफ्टिनेंट ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अपनी यूनिट में गए। तो जैसे उन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक पोस्ट है जिस पोस्ट का नाम है टेबल। सिर्फ एक टेबल है जिस टेबल के पास में एक संतरी हमेशा ड्यूटी पे तैनात रहता है। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट्स में प्रॉपर 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6 प्रॉपर एक बंदा वहां पे ड्यूटी पे तैनात रहता है और एक भी मिनट वहां से हिल नहीं सकता। तो लेफ्टिनेंट साहब को बहुत क्यूरियोसिटी हुई। उन्होंने जाके उस बंदे से पूछा कि भाई आप यहाँ पे ड्यूटी क्यों कर रहे हो, आपकी ड्यूटी क्या है? तो संतरी ने बोला कि नहीं सर, हमें तो बस यहाँ खड़े रहना है, ड्यूटी क्या है क्या करना है हमें पता नहीं, और जैसे कोई दूसरा बंदा आएगा हैंड ओवर करके उसके पास जाना है। तो लेफ्टिनेंट को और क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट है जो ये मुझसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने फिर सूबेदार साहब से पूछा कि साहब ये जो ड्यूटी है इसका क्या लॉजिक, हम क्यों लगा रहे हैं? सूबेदार साहब के पास कोई जवाब नहीं था। देन और क्यूरियोसिटी बढ़ी। उसने लेफ्टिनेंट, मेजर एंड ऊपर कंपनी कमांडर जो भी सीनियर लोग थे सबसे पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेफ्टिनेंट की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, तो उन्होंने यहाँ वहाँ ट्राई किया और बाद में उसको पता चला कि एक ब्रिगेडियर साहब थे जिन्होंने ये ड्यूटी स्टार्ट करी थी। तो लेफ्टिनेंट ने कुछ टाइम निकाल के जब वो छुट्टी गया तो उस ब्रिगेडियर साहब के घर का पता लिया और उनके घर पहुंचा एंड जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि सर मैं लेफ्टिनेंट सो एंड सो आपकी उस यूनिट से आया हूँ एंड आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन था कि वहाँ पे यूनिट में एक टेबल है जिसके पास एक संतरी 24 घंटे ड्यूटी देता है, उसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। तो लेफ्टिनेंट साहब ने सोचा और बोला, अरे वो टेबल का पेंट अभी तक सूखा नहीं क्या? इस बात को सुन के लेफ्टिनेंट को, ब्रिगेडियर साहब को, सबको बहुत हंसी आई। वापस आकर उन्होंने किस्सा शेयर भी किया और उस जो ड्यूटी थी उसको बंद किया। मुझे नहीं पता कि ये सच में किस्सा हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे किसी दोस्त ने सुनाया था, बट किस्सा बहुत मजेदार था। अब बात करते हैं किस्से के पीछे मैसेज की। मैसेज क्या है? द मैसेज इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम in communication is the delusion that it has taken place. The single biggest problem in the communication is the delusion that it has taken place. Communication में सबसे बड़ी जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो ये delusion है कि मैंने बोला उसने समझ लिया, उसने बोला मैंने समझ लिया, लेकिन गैप कहाँ है? तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 3 टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 1, जब भी डाउन द लाइन किसी को इंस्ट्रक्शंस आप पास कर रहे हैं उनको लिखवाइए। जो आप बोल रहे हैं उनको लिखवाइए। मुझे याद है हमारे एक सीनियर थे, जब भी हम उनके पास में मीटिंग के लिए जाते थे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही कहते थे, लिख लिख। तो लिखने से क्या होता है, आपने जो बोला उसने जो समझा वो लिख लेगा, और अगर बाई चांस उसको बाद में रिकैप भी करना है तो वो अपने नोट से चेक कर सकता है कि इंस्ट्रक्शंस क्या थे। पॉइंट नंबर 2, जो आपने बोला है उसको समझ कितना आया, उसे डीब्रीफिंग या उसे वही इंस्ट्रक्शंस उसकी भाषा में एक बार रीफ्रेज करने के लिए बोलिए कि मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिया था, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, आपको क्या समझ में आया, आप मुझे बताइए। तो जो भी कंफ्यूजन या जो कुछ क्लैरिटी होगा वो ऑन द स्पॉट हम क्लियर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है एक्सप्लेनिंग द व्हाई, कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं इसका लॉजिक क्या है, क्यों ये हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या रिस्क है, करेंगे तो क्या फायदा है। अदरवाइज आपका टेबल के पास में संतरी वाली ड्यूटी रिपीट हो सकती है। तो ये टेक्निक्स अगर आप यूज करते हैं, मैंने तो ये टेक्निक्स अपनी लाइफ में यूज करी हैं एंड मुझे बहुत फायदा हुआ है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये सिर्फ ये 3 टेक्निक्स ही नहीं है कि जो आप यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास मेरे से भी बढ़िया टेक्निक्स हों जो आपने यूज करी हों और आपके लिए फायदेमंद रही हों। ऐसी टेक्निक्स आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, या आपके पास कोई और एडवाइस है जिससे आपको लगता है कि कम्युनिकेशन और बढ़िया हो सकता है, वो भी आप बता सकते हैं। या मेरी किसी बात से आप सहमत नहीं हैं
तो मैं हमेशा राइट नहीं हो सकता हूँ, वो भी आप हमें लिख के बता सकते हैं। लेकिन फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड लव टू हैव फीडबैक फ्रॉम योर साइड। आपको लगता है कि क्या अच्छा था, क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, या कौन सी चीज़ मुझे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं थी। आपके पास कोई भी अगर फीडबैक है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इस स्टोरी से या मेरे चैनल से, हमारे चैनल से कुछ भी फ़ायदा हुआ तो इस वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से मुझे फ़र्क पड़ता है। सो उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे और इंस्ट्रक्शंस देनी कैसे हैं, इंस्ट्रक्शंस लेनी कैसे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और अपने आसपास लोगों को भी ये बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस चैनल पर हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड या पॉजिटिविटी से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। बस चाहिए आपका साथ, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।